स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में। आज हम जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। जैन धर्म के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करना है। क्या है जीवन का अंतिम लक्ष्य? क्या है? निर्वाण प्राप्त करना या मोक्ष प्राप्त करना है। इसके लिए 3 विश्वास करना जरूरी है। 3 विश्वास के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला है सम्यक विश्वास, यानी अच्छा विश्वास, सम्यक ज्ञान, अच्छा ज्ञान और सम्यक आचरण। तीनों जैन धर्म के अनुसार अनिवार्य बताए गए हैं। दोस्तों, जैन साहित्य को आर्य सूत्र कहते हैं। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली था। वर्धमान महावीर को जैना या जिन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जैना या जिन के नाम से जाना जाता है। दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर का निर्माण है, यह माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू दोस्तों राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू के में स्थित है, राजस्थान में। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 5 साधन बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं कि ज्ञान के साधन? जैन धर्म के अनुसार सबसे पहला साधन है मतिजन्य ज्ञान, श्रुतिजन्य ज्ञान, मनःप्रज्ञ ज्ञान, अवधिजन्य ज्ञान और कैवल्यजन्य ज्ञान। दोस्तों, मतिजन्य ज्ञान मन व इंद्रियों के माध्यम द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान, मन व इंद्रियों के द्वारा होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान मतिजन्य ज्ञान कहलाता है। और धार्मिक पुस्तकों से प्राप्त होने वाले ज्ञान को श्रुतिजन्य ज्ञान कहा जाता है। बात करते हैं मनःप्रज्ञ ज्ञान के बारे में। तो मनःप्रज्ञ ज्ञान दूर संवेदी ज्ञान मनःप्रज्ञ ज्ञान कहलाता है। अवधिजन्य ज्ञान सूक्ष्मदर्शी प्रत्यक्ष ज्ञान को अवधिजन्य ज्ञान कहा जाता है। कैवल्य ज्ञान, कैवल्यजन्य ज्ञान दोस्तों सांसारिक ज्ञान को कहा जाता है। बात करेंगे दोस्तों त्रिरत्न के बारे में। जैन धर्म में त्रिरत्न का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। त्रिरत्न कौन कौन से हैं दोस्तों? तो त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म और सम्यक ध्यान। ये तीनों अनिवार्य बताए गए हैं जैन धर्म में। कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म और सम्यक धर्म। ये त्रिरत्न जैन धर्म में बताए गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं अपन आगे। कर्नाटक के मंड्या जिले में, कर्नाटक के मंड्या जिले में श्रवणबेलगोला में गौतमेश्वर का प्राचीन स्थान है। यहाँ पर ये जैन तीर्थ स्थल है। भगवान बाहुबली की विशाल प्रतिमा स्थित है। कहाँ पर? ये कर्नाटक के मंड्या जिले के श्रवणबेलगोला में। दोस्तों, बात करते हैं महावीर स्वामी के पक्के अनुयायी जो थे, उन्हें दिगंबर के नाम से जाना जाता है। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए ताकि जन सामान्य जनता उसको आसानी से समझ सके, लोगों के आसानी से वो उनके उपदेश समझ में आए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पर्याय तो दोस्तों ये अहिंसा है। दोनों ही धर्मों ने अहिंसा पर अत्यधिक जोर दिया, बहुत बल दिया अहिंसा पर। भगवान बाहुबली को गौतमेश्वर भी कहा जाता है। बाहुबली जो थे उन्हें क्या कहा जाता है? गौतमेश्वर भी कहा जाता है। जैन धर्म के अनुसार प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ या ऋषभदेव के पुत्र थे। कौन? गौतमेश्वर। एलोरा एक पुरातात्विक स्थल है। इन्हें राष्ट्रकूट के वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था। इनमें हिंदू, बौद्ध, जैन, देखो यहाँ पर हिंदू, बौद्ध, जैन गुफा मंदिर बने हैं। इनमें से 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। कौन कौन सी? 30 से लगाकर 34 नंबर तक की जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। दोस्तों, एलोरा के जो पुरातात्विक स्थल है ये महाराष्ट्र में स्थित है। अब बात करते हैं अपन श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदाय के बारे में। इन 2 संप्रदाय में क्या अंतर है, ये इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैन संप्रदाय के जैन धर्म का पहला संप्रदाय श्वेतांबर के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, श्वेतांबर वाले लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, यानी इनके अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेतांबर ये मानते थे कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भोजन ग्रहण किया जा सकता है, जबकि दिगंबर वाले पूर्ण नग्न रहते थे। श्वेतांबर वाले सफेद वस्त्र धारण करते और दिगंबर वाले पूरी तरीके से नग्न रहते थे। श्वेतांबर वालों का मानना था कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भोजन ग्रहण किया जा सकता है। और श्वेतांबर वालों का यह भी विचार था कि स्त्रियां मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। किसके अनुसार? श्वेतांबर वालों के अनुसार, श्वेतांबर के जो अनुयायी है उनके अनुसार। श्वेतांबर प्राचीन ग्रंथ जैसे अंग, उपांग, वेद सूत्र आदि को प्रामाणिक मानते थे और इनमें विश्वास करते थे। अब बात करेंगे अपन दिगंबर वाले। तो दिगंबर वाले तो पूर्णतः नग्न रहते थे। दिगंबर संप्रदाय का मानना था कि आदर्श साधु भोजन ग्रहण नहीं करते। क्या मानना था इनका? आदर्श साधु जो होते हैं वो भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। स्त्रियों के बारे में दिगंबर वाले बिल्कुल विपरीत थे। स्त्रियां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि श्वेतांबर वालों का मानना था कि स्त्रियां मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं।
दिगंबर के अनुसार स्त्रियां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं। और दिगंबर जो था धार्मिक पुस्तकों में विश्वास नहीं करते थे, उनके श्वेतांबर वाले धार्मिक पुस्तकों में विश्वास करते थे और दिगंबर वाले धार्मिक पुस्तकें जो है इनके जो ग्रंथ है उनमें विश्वास नहीं करते थे। प्रभासगिरी कस्बा जो है उत्तर प्रदेश के प्रभासगिरी कस्बा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित है। यह जैन धर्म समुदाय का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। कौन सा? प्रभासगिरी। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलती रहेगी। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।